हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 3.2। हमने लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो रूल्स थे वो स्टडी किए थे, उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर आपके सामने ए एंड बी टू फिगर है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक्स आपको नजर आता है और इसी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको बिल्कुल याद ही होगा कि जितने भी पॉलीगॉन होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है और ये 1 2 3 4 5, ये पेंटागन यानी पंचबाहु है और ये त्रिभुज है। तो इसमें जितने भी एक्सटीरियर एंगल है यानी कि बाह्य कोण जो है, उन सभी का जो एडिशन यानी सम ऑफ एंगल होता है वो 360 होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए एक स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, वो इस तरह का है, ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आर 360, यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो उसमें हम जितने भी एंगल दिए हैं 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 करेंगे। देन 125 125 मीन्स होता है 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। देन एक्स रिमेनिंग 250 को हम जब शिफ्ट करेंगे तो वहां माइनस में चला जाएगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन 1 1, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपको मिलती है 110 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर इसका जो वैल्यू आपको पूछा था वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसी से जुड़ा है b। इस डायग्राम में भी आप देखेंगे, मैंने पहले ही बताया ये पेंटागन है। यहाँ पर भी ये जितने भी है इन सभी का जो एडिशन होगा सम ऑफ एंगल वो होगा 360। तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो सिंबल है ये 90 का है और ये जो दोनों है ये लिनियर पेयर है। उसके अकॉर्डिंग जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये चीज आपको जाननी चाहिए। देन यहाँ पर ये 90 का है तो यहाँ ये भी 90 का ही होगा, क्योंकि ये लिनियर पेयर है। इसके अकॉर्डिंग फिर जो बचे हुए कोण है उन सभी का हम एडिशन करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। सो इस तरह से 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 आपको मिल जाता है। देन अब इन सभी का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो वो एडिशन हमारा होगा 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। देन हम x को अकेला छोड़ेंगे और ये 360 एज यूजुअल, और 310 जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा और इनका सब्सट्रैक्शन करने पर आपका जो जवाब है वो आता है 50 डिग्री। इस तरह से आपको जो भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनमें कुछ यदि देकर रखे हैं और कुछ आपको नहीं पता तो आप इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा आपको याद रखना होगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर यानी बाह्य एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। यानी कि आपको जो यहाँ पर 9 साइड एंड 15 साइड इस तरह के 2 पॉलीगॉन्स दिए गए हैं जिनका डायग्राम बनाया नहीं है, पर आपको ये कहा है कि यदि वो पॉलीगॉन 9 साइड का होगा तो उसका जो प्रत्येक बाह्य कोण है यानी एक्सटीरियर एंगल है उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम लिखेंगे उसी तरह से सम ऑफ ऑल 9 एक्सटीरियर इज इक्वल टू 360।
इन सभी का जो सम होता है वो 360 होता है। अब इसमें 9 जो है, सपोज हम एक का जो वैल्यू है वो x यदि मान के चलते हैं तो हमारा हो जाएगा 9x। तो हम x को अकेला छोड़ देंगे, 360 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 40 डिग्री, यानी कि आपका जो एंगल है, उन्होंने पूछा है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो वो आपको मिल जाता है। हम लिखेंगे इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस तरह से आप लिख सकते हो। और इसी तरह से आपको जो सेकंड दिया हुआ है 15 साइड वाला, वो भी आपको फाइंड आउट करके आना चाहिए। सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। इसमें 15 साइड है, यानी नंबर ऑफ जो एंगल्स होंगे, नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 15, और उसका हम यदि मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू एक्स यदि डिसाइड करते हैं, तो देयरफॉर हमारा होगा 15x इज इक्वल टू 360। देन x को अकेला छोड़ देंगे, हमेशा की तरह आप 15 को शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ आपको कट करना होगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, रिमेनिंग 6, 15 4 जा 16, यानी कि x इज इक्वल टू 42 डिग्री आपका आता है। इस तरह से आपको जितने भी बाहर के एंगल है उसका वैल्यू मिल जाता है। तो यहां पर भी आप लिखोगे मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24। आपको जवाब मिल जाता है, आप चाहे तो लिख लीजिए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहाँ पर आपको याद होगा कि हम 360 को जब डिवाइड करते थे नंबर ऑफ साइड से, तो हमें ईच एंगल की वैल्यू मिलती थी। तो सेम चीज हमें यहाँ करनी है। सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि नंबर ऑफ साइड मीन्स क्या होगा। तो लिखेंगे सपोज नंबर ऑफ साइड of polygon is equal to x। लिखेंगे therefore x is equal to, यहाँ आएगा 360 डिवाइड बाय आपका जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, उसकी वैल्यू आपको दे के रखी है, वो है 24। तो हम उसी से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 साइड्स। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो पॉलीगॉन आपको दिया गया है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 15 साइड्स। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। यानी कि आपका जो भी पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल आपको दे के रखा है। मतलब इस तरह से यहाँ पर सपोज आपका जो एंगल होगा वो होगा 165। तो आप जो एक्सटीरियर एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिखेंगे, सपोज हमारा एक्सटीरियर जो एंगल है वो हम मान के चलते हैं कि वो x है। तो आपको पता है 165 प्लस x जब हम करेंगे तो वो आता है 180। अब इसमें हम x को अकेला छोड़ेंगे और ये 180 एज यूजुअल, देन प्लस 165 है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस 165। यहाँ पर जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो आएगा 50 डिग्री। ये आपका जो है ये है मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50।
अब आपको उन्होंने जो पूछा है वो साइड पूछी है, तो साइड्स के लिए आप लिख सकते हो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, आपको पता है कि सभी का एडिशन 360 होता है और उसे जब हम डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारा जवाब होगा 24। इस तरह से आपकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो है 24 साइड्स, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन दिया है जिसका इंटीरियर एंगल 165 है, उसकी जो साइड्स होंगी वो 24 साइड्स होगी, ये आपको समझना होगा। देन स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें ए दिया है, इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज अ 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण 22 डिग्री का हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ all exterior angle is equal to 360। तो इसमें यदि हम डिवाइड बाय 22 करते हैं सपोज, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिलती है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय, आपको जो एंगल उन्होंने देख के रखा है, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो हम इसी 22 से जब यहाँ डिवाइड करते हैं, आप जब डिवाइड करोगे तो वो आता है 16.36। अब यहाँ पर आपकी जो भी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ जो साइड्स होती है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आती है। वो जो नंबर आना चाहिए था ये नेचुरल नंबर आना चाहिए था, पर ये डेसिमल में है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इस तरह का कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो एनी पॉलीगॉन इज पॉसिबल आप इस तरह से बता सकते हो कि 22 डिग्री सेल्सियस एक्सटीरियर यानी बाह्य एंगल हो, इस तरह का कोई भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। मतलब जो 22 आपको दिया हुआ था, क्या वो किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, यानी किसी भी बहुभुज का वो अंतरकोण हो सकता है क्या, ऐसा आपको पूछा है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये सोचा जाना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे नो। अब रीजन क्या है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, आपका जो लीनियर होता है उसमें से आप जब 22 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 158 डिग्री। अब हमें इस 158 डिग्री से यदि हम 360 को डिवाइड करते हैं और कोई जो जवाब आता है वो जवाब यदि नेचुरल नंबर है तो हमारा ये रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वही हम करके देखेंगे। 360 नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 158। अब जब हम 158 से जब डिवाइड करेंगे तो वो जो जवाब आता है वो आता है 2 पॉइंट यहाँ पर 278, इस तरह से आएगा। अब आपकी जो नंबर ऑफ साइड है वो इस तरह से डेसिमल में तो नहीं आ सकती है, किसी भी पॉलीगॉन की जो साइड है वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरह से डेसिमल में नहीं हो सकती। यानी कि 360 का जो 158 है, 158 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। देयरफॉर ये जो है ये इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, ये चीज आपको समझनी होगी। तो यहाँ ये हमारा मुख्य जवाब है। देन नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ए और बी दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज द मिनिमम एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन।
एंड y। तो उसके लिए आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जो पॉलीगॉन होते हैं और उसमें भी रेगुलर पॉलीगॉन जो होते हैं यानी समबाहु वाले जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, उसमें सबसे कम साइज यानी सबसे कम साइड किसकी होती है? ऑफ कोर्स वो होती है त्रिभुज की यानी कि ट्रायंगल की। तो हम लिखेंगे इसका जवाब द रेगुलर इक्विलैटरल triangle is a polygon, therefore the minimum angle is equal to 180 by 3 is equal to 60 डिग्री। तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर ये इक्विलैटरल है क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल होती है और उसका जो एडिशन सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है। इसीलिए हमारे पास जब 3 एंगल है और तीनों इक्वल है तो हम उसका जब मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे वो होगा डिवाइड बाय 3, तो 60 हमें मिलता है। इस प्रकार आपको मिनिमम एंगल मिल जाता है। अब आपको नेक्स्ट बी में पूछा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल। अब इसी का हम जब एक्सटीरियर भी फाइंड आउट करेंगे जो होगा मैक्सिमम, जब मिनिमम आपका 60 है तो मैक्सिमम क्या होगा? ये दोनों लीनियर पेयर है तो हम जब माइनस करेंगे लिखेंगे द मिनिमम exterior angle is equal to 180 minus 60 is equal to 120 आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब 60 है तो यहाँ 120 होगा तो ही दोनों का एडिशन आपका 180 होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मिनिमम जो है, मिनिमम एंगल जो है वो है 60 और जो मिनिमम एक्सटीरियर जो एंगल है वो है 120। इसी के साथ आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। आप इसे ध्यान से समझिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।